नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज। पेश है 31 अगस्त शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में अब साइबर क्राइम की रिपोर्ट किसी भी थाने में दर्ज हो सकती है। साइबर ठग नए नए तरीके निकालकर लोगों को शिकार बना रहे हैं। ऐसे में पुलिस ने इन ठगों से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। इसकी शुरुआत मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया को आसान बनाकर की है। अब पीड़ित किसी भी थाने में साइबर क्राइम की रिपोर्ट दर्ज करवा सकते हैं। ये आदेश हाल ही में राजस्थान पुलिस डीजी आर साहू ने जारी किए हैं। पहले साइबर क्राइम से पीड़ितों को यह कहकर भेज दिया जाता था कि हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें या साइबर थाने में जाएं। जब पीड़ित कॉल करता था तो कॉल कनेक्ट नहीं होता था। अब साइबर क्राइम की शिकायत किसी भी थाने में जाकर दी जा सकती है। भिवाड़ी की कमलेश ज्वेलर्स लूट मर्डर केस में पुलिस को सफलता हाथ लगी है। भिवाड़ी पुलिस हरियाणा से अनिल नाम के एक बदमाश को गिरफ्तार कर भिवाड़ी लेकर आई है। बताया जा रहा है कि बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने आरोपी को भिवाड़ी अस्पताल में भर्ती करवाया है। फिलहाल जिला अस्पताल को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। 23 अगस्त की रात 7:30 बजे भिवाड़ी के सेंट्रल मार्केट में कमलेश ज्वेलर्स में वारदात हुई थी। 5 बदमाशों ने शोरूम मालिक और उसके भाई और बेटे से मारपीट की। जयसिंह और मधुसूदन को गोली मार दी। इलाज के दौरान जयसिंह की मौत हो गई। पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को आवंटित की गई भूमि का फर्जी दस्तावेज से खरीद फरोख्त करने के मामले की जांच हो रही है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है और ऐसे में राजस्व विभाग की गड़बड़ी भी सामने आने लगी है। इसमें पटवारी की ओर से सत्यापन नहीं किए जा रहे हैं और जांच का दायरा भी अब पटवारी से लेकर राजस्व विभाग तक होने लगा है। गौरतलब है कि गांव में जमीन खरीद फरोख्त मामले की रिपोर्ट पटवारी की ओर से बनाई जाती है। इसके बाद उप रजिस्ट्रार की ओर से कई जांच के अधिकारी की रजिस्ट्री की जाती है, लेकिन टोंक में लगातार आ रहे मामलों में ऐसा नहीं हो रहा। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल हो गए हैं। रांची के ध्रुवा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा ने शुक्रवार को उन्हें भाजपा की सदस्यता दिलवाई। इस अवसर पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि चंपाई सोरेन के आने से भाजपा मजबूत होगी। टाइगर अभी जिंदा है। झारखंड के सीएम पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि जेएमएम में अब पति पत्नी और दलालों की पार्टी रह गई है। वहीं चंपाई सोरेन ने कहा कि मैं दिल का साफ हूं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जासूसी होगी। उस दिन के बाद हमने फैसला लिया है कि हम दल में जाएंगे और जनता की सेवा करेंगे। उपचुनाव में भाजपा और बीएपी गठबंधन को लेकर चल रही अटकलों को राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने खारिज कर दिया है। राठौड़ ने कहा है, जो समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम सपने में भी उनसे गठबंधन की नहीं सोच सकते। मदन राठौड़ ने कहा कि मैं वो हिंदू नहीं हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, हम वो नहीं है। ऐसी बात कहकर समाज को तोड़ने का सबसे बड़ा पाप वो कर रहे हैं। राठौड़ ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय में मीडिया से बात करते हुए ऐसा कहा। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में शुक्रवार को 2 गुटों में लाठी भाटा जंग हो गई। इस दौरान जमकर पथराव हुआ। मामला रॉयल्टी ठेकेदार और बजरी माफिया से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक चित्तौड़पुर जिले में कपासन थाना क्षेत्र के स्टेशन पांडोली में सुबह 2 गुटों में झगड़ा हुआ और तब लग्जरी कार का 3 कार पीछा कर रही थी। तभी लग्जरी कार नाले में फंस गई। इस दौरान पीछे से आ रही 3 कारों में से एक ने फंसी हुई गाड़ी को टक्कर मार दी और मारपीट करने लगे। जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू लेने वाले पत्रकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पंजाब व हरियाणा द्वारा इंटरव्यू से संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश के खिलाफ दायर चुनौती पर सुनवाई करी थी। पत्रकार पर कार्रवाई न करने के आदेश के साथ ही पीठ ने सरकारों को नोटिस भी जारी किया है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और मनोज मिश्रा शामिल थे। स्वायत्त शासन विभाग ने एक आदेश जारी करके नागौर जिले की मेड़ता नगरपालिका के अध्यक्ष गौतम टाक और वार्ड संख्या 23 के पार्षद रुस्तम अली प्रिंस को सस्पेंड कर दिया है। मेड़ता नगरपालिका अध्यक्ष गौतम टाक और वार्ड नंबर 23 की पार्षद रुस्तम अली प्रिंस को निलंबित किए जाने की खबर के बाद शहर में चर्चा का माहौल है। स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश कुमार ओला ने एक आदेश जारी करते हुए पालिका अध्यक्ष टाक और प्रिंस को निलंबित किया है। फिल्म अभिनेत्री और हिमाचल की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा सांसद कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म इमरजेंसी रिलीज होने से पहले ही विवादों में घिर गई है। सिख समुदाय के लोगों ने विरोध करते हुए फिल्म पर बैन लगाने की मांग की है। जबलपुर सिख संगत ने कंगना रनौत की फिल्म को विवादास्पद बताया है। शुक्रवार को सैकड़ों लोग रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहां प्रधानमंत्री मोदी के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए फिल्म पर पूरी तरह से रोक लगाने की मांग की। रतनगढ़ जिला अस्पताल में डॉक्टरों की नियुक्ति सहित अन्य मांगों को लेकर रतनगढ़ से जयपुर मुख्यमंत्री निवास जा रहे लोगों को चोमू पुलिस ने शुक्रवार को थाने के बाहर रोक लिया। रतनगढ़ निवासी अमरचंद के नेतृत्व में करीब 24 लोग 24 अगस्त को रतनगढ़ से रवाना होकर जयपुर मुख्यमंत्री निवास पर तिरंगा लेकर हाथों में कूच कर रहे थे। इन लोगों को चोमू पुलिस ने बिना परमिशन दिए नहीं जाने का हवाला दिया। रतनगढ़ जिला अस्पताल बचाओ अभियान संयोजक अमरचंद माली ने बताया
कि उप जिला अस्पताल का ये सबसे बड़ा अस्पताल है। यहाँ पर डॉक्टर्स भी काफी कम है और छोटी मोटी बीमारियों के लिए बीकानेर और सीकर रेफर किया जाता है। महाराष्ट्र की पूर्व ट्रेनी IAS ऑफिसर पूजा खेड़कर ने 47% विकलांगता का दावा किया है। पूजा ने कहा है कि उनके पास महाराष्ट्र के हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट है जिसमें उन्हें गोल्ड ACL के पटने और बाएं घुटने में अस्थिरता की पुष्टि की गई है। उन्होंने बताया कि UPSC की परीक्षा में आरक्षण के लिए कैंडिडेट का 40% दिव्यांग होना जरूरी है और मैं 47% दिव्यांग हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस शरद चंद्र पवार चीफ शरद चंद्र पवार ने जेड प्लस सिक्योरिटी लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने सुरक्षा देने आए CPRF जवानों को भी वापस भेज दिया। पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि हो सकता है मेरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मेरी सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, शायद उन्हें कोई जरूरी जानकारी चाहिए, इसलिए ये अरेंजमेंट किया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने 21 अगस्त को महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण विरोधी प्रदर्शनों को देखते हुए शरद पवार को जेड प्लस सिक्योरिटी दी थी। 10 अतिरिक्त CPRF जवान पवार की सुरक्षा में तैनात किए गए थे। कुछ दिनों पहले राज्य में आरक्षण संबंधी प्रदर्शनों को लेकर खुफिया एजेंसियों ने उनकी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया। पंचायत समिति करौली की साधारण सभा की बैठक में पंचायत समिति सभागार में आयोजित की गई। बैठक में करौली विधायक दर्शन सिंह ने कहा कि बैठक से नदारत रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार को भिजवाया जाएगा। पाली जिले के सुमेरपुर में वाइब्रेंट फार्मेसी कॉलेज में भवन का शुक्रवार को कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश और सुमेरपुर के विकास के लिए धन की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री की मंशा है कि राज्य में विकास के कार्य हों और प्रदेश विकसित बने। पेरिस ओलंपिक में राजस्थान की निशानेबाज अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। अवनी ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीत दर्ज करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अवनी लेखरा ने पेरिस ओलंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाने वाली अवनी ने पेरिस ओलंपिक 2024 में इस स्पर्धा में शुक्रवार को स्वर्ण पदक अपने नाम किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।